हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का जो चैप्टर चला हुआ है नंबर सीरीज से रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसा कंसेप्ट आता है और इसको बिल्कुल कैसे हमने कम समय में सोल्व करना है। एक एक क्वेश्चन को एक एक स्टेप को बिल्कुल स्टेप वाइज क्लियर किया है ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कन्फ्यूजिंग ना हो और बिल्कुल कम समय में सोल्व हो। तो हमने बिल्कुल पहली क्लास में क्यूब रिलेटेड या घन रिलेटेड या बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं वो किए। सेकंड क्लास में थोड़ा सा हल्का सा कि इस टाइप के मिक्स करके कि घन का या वर्ग का या फिर प्लस का माइनस का या गुणा का माइनस का या प्लस का और गुणा का कैसे रिलेशन मिक्स होके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल एक एक स्टेप एक एक कंसेप्ट को एक एक टाइप को हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके समझा है। अब करेंगे इसके जो थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं उनकी प्रैक्टिस, और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। इसमें जो एक टाइप्स है क्या है, नियत गुणा नियत घटाव श्रृंखला। समझिए कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन सीरीज। इसमें क्या है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कांस्टेंट या नियत का मतलब क्या है। मतलब ऐसी संख्या मिलेगी जो सभी में क्या है बराबर समान वही संख्या गुणा करती जाएगी। नियत गुणा का मतलब यही है। और घटाव का मतलब क्या है, नियत कि एक संख्या भी वही होगी जो सभी में सेम घटती जाएगी। गुणा भी सेम नंबर से होगी और घटती भी सेम नंबर से जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें देखो 8 में और 14 में क्या फ़र्क हो सकता है। 8 से अगली संख्या क्या है, डबल के समथिंग दिखाई दे रही है, मतलब क्या है गुणा है। क्या है गुणा है। या पहले से लास्ट वाले देख लो, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा तो मतलब क्या है किसी न किसी प्रकार क्या है गुणा मिलेगी। तो इसमें क्या है गुणा है। अगर हम 8 की गुणा 2 से करें तो कितना होता है 16, बट कितना आ रहा है 14 आ रहा है। डिफरेंस कितने का 2 का है, तो मतलब क्या 14 2 घट रहा है। इसी प्रकार अगर 14 की गुणा हम 2 से करें कितना आएगा 28। 28 में से 2 घटाओ तो कितना आ रहा है 26, राइट है। इसी प्रकार अगर हम 26 की गुणा किससे करेंगे 2 से, 26 दूनी 52 और फिर 2 घटा रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट घटाव और कांस्टेंट गुणा मतलब ऐसी कोई वैल्यू होगी गुणा भी होगी और ऐसी कोई वैल्यू होगी जो सभी में समान रूप से घटती पाएगी। 26 गुणा 2 से करीब 52, 52 में से 2 घटाया तो कितना होगा 50। बी फॉर बाहुबली हमारा 50 आंसर राइट है। नियत गुणा नियत गुणा और नियत घटाव श्रृंखला मतलब क्या है, जो नियत गुणा है मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू 2 2 सभी में गुणा हो रही है। उसी के प्रकार नियत घटाव मतलब कांस्टेंट सब्सट्रैक्शन क्या है, सभी में 2 2 2 घट रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। अब 50 को अगर आपने ट्राई करना है 100 में से आप 2 घटाओगे तो 98, क्या आपकी सीरीज में 98 है, राइट है। इसका मतलब 50 आपका। ऐसी अगली सीरीज एक बार क्या करनी है आपने चेक करनी है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है नियत गुणा, कोई ऐसी संख्या उनकी नियत कांस्टेंट तो गुणा मिलेगी और बढ़ते क्रम में क्या होगी घटाव होगी। अब आप देखो 4 का 7 का डिफरेंस क्या है, मतलब 4 की गुणा 8 के साथ 2 के साथ कितना हो गया 4 दूनी 8। 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 7, राइट। उसी प्रकार देखो अब 7 दूनी 14, 14 में से क्या कह रहा है बढ़ते क्रम में घटाव है, तो अब क्या है 14 की जगह 2 घटाओगे तो 2 घटाओगे तो कितना आएगा 12। अब जो 12 आया उसकी गुणा क्या है नियत कांस्टेंट 2 के साथ, तो 14, 14 में अब 3 घटाओगे 12 दूनी 24, 24 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 21। क्या अगली संख्या 21 आ रही है, इसका मतलब 12 हमारा बी फॉर बाहुबली राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर। समझ में आया। कांस्टेंट गुणा कि 2 2 जो कांस्टेंट 2 2 है वो तो सभी में है, बढ़ते क्रम में घटा, पहला 1 घटा फिर क्या 2 घटा फिर 3 घटा, उसके बाद क्या घटेगा 4 घटेगा। जैसे 38 दूनी 76, 76 में थे कितना घटाओगे, घटाने के बाद कितना घटेगा 4 घटाओगे तो समथिंग वो आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू क्या गलत हो सकती है, ठीक है। तो 38 दूनी कितना आएगा 76, बट हमारा क्या यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब हमारी सीरीज यहाँ पे राइट है। वहाँ पे क्या कुछ गलत मिलेगा क्योंकि 38 दूनी कितना होता है 76 होता है और 76 में से यहाँ पे 4 घटेगा, 4 घटाओगे तो लगभग कितना आएगा 72 आएगा। तो यहाँ क्या गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। तो समझ में आया। ऐसे क्या है ये ट्रिक्स लागू है।
इस पे ये फार्मूला अप्लाई हो रखा है। कैसे आ सकता है कि नियत गुणा बढ़ते क्रम में घटाव, ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ये आपने याद रखना है कि ऐसे ऐसे क्या ये टाइप्स मिलेंगे, क्या इसमें ये लागू हो रहा है, क्या इसमें ये लागू हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने बताया दोनों डिजिट उठाओ, कितना फ़र्क है, डबल से कितना, लगभग डबल के आसपास है, ऐसे चेक करो। ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला देखो कितना डिफरेंस है, मतलब गुणा तो पक्की है। या पहले वाला बड़ा है लास्ट वाला छोटा, तो मतलब क्या घटाव श्रृंखला है। या पहले वाली बड़ी है और लगभग छोटी थोड़ी सी संख्या आगे क्या है बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्लस वाली है। हर एक टाइप्स में मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है कि इसमें ऐसी पहचान है, इसमें ये ऐसी पहचान है। उसके बाद देखो अब क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा और नियत घटाव श्रृंखला। अब गुणा तो बढ़ रही है पर जो घटेगी कोई संख्या वो क्या सभी में समान रूप से घटेगी। अब देखो इस 2 और फिर क्या है 2, ये देखो 2 और 2 सेम आया है। अब कन्फ्यूजन तो यहीं पे 2 तो नहीं आना चाहिए था ना, 2 गलत है। अब आप देखो अगर 2 की गुणा 2 के साथ करो, क्या है कि बढ़ते क्रम में गुणा है और -2 कितना आया 2, 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2। अब उसके बाद बढ़ते क्रम में गुणा है ना, अब किसके साथ गुणा करोगे, अब देखो 2 बढ़ते क्रम में गुणा कह रहा है, पहले 2 से करी तो अब क्या करोगे 2 है, क्या प्राप्त हुआ 2, 2 की गुणा किससे करोगे 3 से, 6 और 6 में से क्या आप माइनस करोगे नियत घटाव कांस्टेंट, तो 2 ही घटता जाएगा। तो 2 3 6, 6 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आया 4। अब 4 की गुणा किससे करोगे, बढ़ते क्रम में है ना 2 फिर 3 फिर 4 16, और इसमें से क्या घटाओगे नियत 2 घटाओगे तो कितना आया 14। अब 14 को 5 से गुणा करोगे 70 माइनस के 2 तो कितना आएगा 68। क्या आपका 68 सीरीज सही आ रही है, ओके है। तो इसका मतलब 14 हमारा बी फॉर बाउली यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा, पहले 2 से गुणा फिर 3 से फिर 4 से 5 से, और नियत कांस्टेंट 2 2 सभी में क्या घट रहा है। ये भी क्या है ऐसे ऐसे एक एक बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक टाइप्स को हम क्या क्लियर कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का भी टाइप अगर एग्जाम में आए तो किसी प्रकार की कन्फ्यूजिंग ना हो और हमारा आंसर राइट हो। आप इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार के एग्जाम के लिए मैथ साइंस रीजनिंग की अच्छे से डिटेल में तैयारी कर सकते हैं। इसमें साथ साथ आपको शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड और ट्रिक के साथ आसान ट्रिक के साथ आपको इसमें सिलेबस करवाया जाएगा, और साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। इसमें आप मैथ में बिल्कुल मैथ कंप्लीट, मैथ साइंस कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको। आइए अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि अगला टाइप्स क्या है, बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव। अब क्या है, पहले एक घट रहा था एक बढ़ रहा था, एक नियत था। अब क्या है बढ़ रही, मतलब घटते क्रम में भी कुछ बढ़ रहा है और गुणा करते टाइम में भी कुछ बढ़ रहा है। तो अब आप देखिए कि बढ़ते क्रम में गुणा, अगर आप 12 की गुणा 23, 12 और 23 का डिफरेंस देख लो, वैसे आप लगभग डबल से क्या है, 12 की 2 से गुणा करी 24, 24 में से 1 घटाया तो क्या आया 23। पर क्या कह रहा है, बढ़ भी रही है गुणा और बढ़ भी रही है क्या घटा। अब उसके बाद 23 की गुणा क्या होगी 2 के बाद क्या आएगा 3, जरूरी नहीं है कि 3 आए, उसमें डिफरेंस और डिवन में भी आ सकते हैं, 1 3 5 7 या 3 7 5, वो आपने समझना है। ये सिर्फ मैं एक आपको क्वेश्चन एक टाइप समझा रहा हूँ कि ऐसे, बाकी इसके बाद हम ऑप्शन टाइप की अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी समझ में आएगा। तो 23 या कितने हो गए 69 या 59, 3 3 9, 3 दूनी 6, 33 या 69, और इसमें से 2 घटाओगे तो कितना हो गया 67। क्या राइट आ रहा है। अब जैसे ही 67 आया, 67 की गुणा किससे करेंगे 4 से, और इसमें से क्या घटाएंगे 3, तो 4 7 28, 4 6 का 24 और 2 26, 268। अब 268 में से आपने क्या घटाना है 4 घटाना है। क्या घटाना है 4 घटाना है। तो देखो कितना 264, कितना आएगा 2 7 चौका 28, 4 6 का 24, 24 और 2 26, 26 में से 4 घटेगा। इसमें क्या हमने 1 घटाया, इसमें क्या 2 घटाया, फिर हमने इसमें देखो इसमें क्या घटेगा, देखो 67 गुणा इससे तो क्या 3 घट रहा है, क्या 3 घट रहा है तो कितना आएगा 265 आएगा। क्या है देखो 67 गुणा 268 आई, पर क्या घटा रहे हैं 3 घटा रहे हैं, कितना आया 265। और 265 को अगर आपने चेक करना है तो 265 की गुणा आप पहले इससे करो तो 5 5 25, 5 में से आपने क्या घटाना है
5 घटाओगे कितना 4 घटेगा, एक आ रहा है इकाई का अंक, मतलब इकाई का अंक क्या राइट है। ऐसे क्या आप करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। इसमें क्या है, अब देखो कर बढ़ते क्रम में गुणा 2 3 4 ऐसे बढ़ रही है गुणा, ऐसे ही क्या है साथ साथ क्या है घटते क्रम में जो आप घट रही है संख्या वो भी क्या साथ साथ बढ़ रही है। पहले घटा फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 265 होगा। कैसे होगा 67 की गुणा किसके साथ 4 के साथ और माइनस के 3, तो 268 में से आप 3 घटाओगे तो क्या है 265 बचा। इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन है। ऐसा क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गुणा तथा भाग श्रृंखला। अब देखो हमने सबसे पहले घन से रिलेटेड किया, फिर हमने वर्ग से रिलेटेड किया, फिर हमने सिंपल जोड़ से रिलेटेड कैसी समीकरण आती है, इक्वेशन आती है, या श्रृंखला आती है, सीरीज आती है, और उसके बाद घटाव में कैसी आती है, दोनों का मिक्सचर में कैसी आती है, और फिर उसके बाद क्यूब का और वर्ग कैसी आती है। मतलब एक एक टाइप लगभग हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25-26 टाइप कर चुके हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी टाइप से आते हैं। बिल्कुल भारी नहीं आएगा इससे जो हमने किया है, जो टाइप किए हैं। उसके बाद देखो इसका रिलेशन देखो क्या मैच हो रहा है। 25 की गुणा देखो भाग भी और मल्टीप्लाई भी है। ये तो है नहीं कि भाग करो मल्टीप्लाई भी ऐसे गुणा, कुछ ना कुछ रूल मिलेगा वो सेम आगे भी मैच होगा, वो हमने फाइंड करना है। 25 और 50 में क्या डिफरेंस है कि 25 को हमने क्या किया भाग करो 25 से तो कितना आया 25 दूनी 50, और 10 कैसे हुआ 5 की गुणा करी। 10 कैसे हुआ देखो 25 50 कितना प्राप्त हुआ 2, और 10 कैसे हो रहा है इसकी गुणा किससे करी 5 से करी। ऐसे ही अब हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो कि जो आपका 10 है इसके बीच में क्या होगा कि 10 की गुणा किससे करो। पहले सबसे पहले आपने करना पड़ेगा 10 की 25 दूनी 50, देखो 25 दूनी 50 तो 10 दूनी 20, और 20 को किससे भाग करनी है, इधर किससे करी थी हमने गुणा। देखो 25 दूनी 50 और 5 या 50, समझ में आया। देखो 25 दूनी 50, 25 की 2 से गुणा हो तो 50 आ रहा है। 10 कैसे आएगा जब हम 5 से भाग करेंगे 10 आ रहा है, राइट है। तो ऐसे क्या करेंगे इससे गुणा करें तो किससे 2 से गुणा हो रही थी तो 10 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 के बाद हमने 5 से भाग करना तो क्या आ रहा है 4 आ रहा अगली संख्या, राइट। तो इसका मतलब हमारा 20 क्या है बी फॉर बाहुली राइट ऑप्शन होगा। समझ में आया। 25 और 50 का रिलेशन 2 गुणा है और उसके बाद भाग में क्या है 5 है। तो इसी प्रकार 10 गुणा में 2 और भाग में 5, 10 दूनी 20, 20 बटे 5 तो क्या है 4 है, और 4 सही, तो इसका मतलब 20 जो लुप्त संख्या वो 20 है हमारी। समझ में आया। उसके बाद देखिए 96 12 120, और यहाँ पे जो हमने फाइंड करनी है वो उसका 150 150। और इसमें देखो भाग तथा गुणा श्रृंखला वो जैसे वो थी इसी प्रकार से ये भी है। अब आप ये देखो कि कोई ना कोई ऐसा कोई भाग मिलेगा या पहले गुणा मिल रही है भाग मिल रही है, वो आपने क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ये इसका मतलब ये इससे क्या है छोटा तो इसका मतलब भाग हो रही है ना। पहले वाले में क्या था इससे ये बड़ा है तो मतलब पहले क्या गुणा हो रही है। अब आप ये देखो इससे ये क्या छोटा है इसका मतलब पहले क्या हो रही है भाग हो रही है। तो आप देखो इन भाग करोगे तो आप 8 से 96 को भाग करोगे क्या 12 आ रहा है, राइट आ रहा है 12। अब 12 120 का मतलब क्या 10 से गुणा हो रही है तो कितना है 120। इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन देखो। अब इसको आप किससे भाग करो, अगर आप 120 को किससे करोगे सेम जैसे इससे किया तो इससे करो 108 तो कितना आया 15, और 15 ही गुणा फिर क्या है 10 से हो रही थी इसको भी 10 से करो तो क्या आया 150। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या है 15 है। ऐसे ऐसे टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझोगे फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिश्रित श्रृंखला। अब मिश्रित श्रृंखला का मतलब क्या है, इसमें गुणा भाग भी आ सकती है, डिवाइड भी आ सकता है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, या फिर आपके इसमें स्क्वायर, वर्ग, क्यूब, कुछ भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो इसका एक टाइप से देखो ये कैसी है कि इसमें मिक्स हो रखा है। तो इसमें देखो जब भी ऐसी मिक्स वाली श्रृंखला होगी ना, तो 1 3 5 7 के अकॉर्डिंग लेके चलो, या 2 4 6, तो 1 का 3 के साथ और उसके बाद 5, ऐसे ही 2 के साथ 4 और फिर 6। समझ में आया? एक स्थान, दो स्थान, 3 4 5 6, तो 1 3 5 2 4 6, इनका रिलेशन मिलेगा तकरीबन ऐसे। अब देखो इधर देखो 60 और इधर क्या है -1 हो रहा है, तो इधर भी क्या होगा -1 होगा, मतलब क्या है 59। अब इधर देखो इधर से क्या है -1 हो रहा है, तो इधर भी क्या है ये प्लस हो रहा है 1, तो इधर भी क्या होगा प्लस होगा। देखो 72 से 73, 73 से 74, या फिर देखो 61 से 60, 60 से क्या 59, तो 59 क्या हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया? 1 3 5 में क्या है घट रहा है, और 2 4 6 में 1 1 बढ़ रहा है। ऐसे क्या है मिश्रित, इनमें गुणा भी आ सकती है, भाग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है मिश्रित में। उसके बाद रोंग टर्म, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पूछ लेंगे गलत पद बताओ कौन सा है, तब भी हमने अच्छे से क्या है, अगर आपने वो टाइप्स किए हैं तो आप आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो 2 में 1 जोड़ा तो कितना है 3, 3 में फिर 2 जोड़ा तो 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12, 12 में फिर क्या जुड़ेगा 5, देखो 1 जुड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 के बाद 12 में 5 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए, पर ये क्या है 18 है, 18 क्या गलत है, तो मतलब बी ऑप्शन बाहुबली हमारा क्या है राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या आना था 17 आना था, यहाँ पे पद क्या आएगा 17, 17 में 6 जोड़ो, देखो अब 17 6 23 राइट है, और 18 6 23 तो 22 होते हैं, गलत है ना। ऐसे क्या आपने ये गलत पद फाइंड करना है। तो दोस्तों ये नंबर सीरीज के हमने क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किए हैं, और एक एक टाइप को बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप हमने क्या किया क्लियर किया, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूजिंग ना हो। इन क्वेश्चनों की क्या हमने प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे आपने एक बार अच्छे से आपने इस क्लास को देख लिया तो आप कभी भी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हर प्रकार के टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।